हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नया लेसन पढ़ने वाले हैं। वो लेसन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब देखिए, हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति से पैसों की मदद लेनी ही पड़ती है। हमेशा अपने जेब में पैसे नहीं रहते हैं, है ना। हमेशा अपने जेब में पैसा नहीं रहता है, तो अगर हम कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो हमें दूसरों से मदद लेना ही पड़ेगा, या फिर आपको किसी बैंक से किसी बैंक से आपको कर्जा लेना पड़ेगा, है ना। तो बैंक्स हो गए या फिर इतर व्यक्ति हो गया, आपको यूं ही पैसे नहीं देंगे, वो आपको ब्याज पर पैसे देंगे। जितना अमाउंट आपको देंगे उस अमाउंट पे आपसे ब्याज वसूल करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट वसूल करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जो अमाउंट आप दूसरे व्यक्ति से लेते हो, आप जो अमाउंट दूसरों से बारो करते हो, या फिर जो अमाउंट आप बैंक से बारो करते हो, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम डिनोट करेंगे पी से, ठीक है। तो अभी देखो, आपने प्रिंसिपल लिया है, अमाउंट बारो किया है किसी व्यक्ति से या फिर किसी बैंक से, आपने कुछ अमाउंट बारो किया है, तो उस अमाउंट पे वो लोग जब वापस लेंगे, ये जो पैसा है, ये जो मनी है, जो आपने जो बोरो किया है, वो मनी जब वापस लेंगे तो वो इतना ही मनी वापस नहीं लेंगे, इसके ऊपर वो लोग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट, या फिर उसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम डिनोट करेंगे एसआई से। एक और बात है, हाँ, तो ये इंटरेस्ट कैसा लेंगे वो लोग? ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लिया जाता है, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है परसेंट में लिया जाता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे रेट, और रेट को हम डिनोट करेंगे आर परसेंट से, ठीक है। और ये जो रेट है हमेशा पर एनम लिया जाएगा, क्योंकि रेट जो है हमेशा परसेंट में लिया जाएगा, रेट जो है हमेशा पर एनम रहेगा, ये आपको याद रखना है। और आपने 2000 रुपीज एक बैंक से लिया है, या फिर बारो किया है, या फिर किसी व्यक्ति से लिया है, तो आप यूं लिए और यूं देंगे ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप किसी कालावधि के लिए लेंगे, किसी पीरियड के लिए लेंगे। सपोज आप 1 ईयर के लिए लिया ऐसा समझिए, या फिर 2 इयर्स के बाद आप पे करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम टाइम। टाइम जो है वो ईयर्स में रहेगा, ठीक है। टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से, ओके। तो ये हमारे हो गए बेसिक चीजें, हो गए ये हमारे। हाँ, एक और बात है, आप जब यहाँ सपोज 2000 रुपीज आपने बारो किया है, 2000 बारो करने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है, सपोज समझिए आपका इंटरेस्ट जो है आफ्टर 2 इयर्स, यहाँ 2 इयर्स ऐसा समझिए, 2 इयर्स के बाद आपका इंटरेस्ट जो है 500 हुआ है ऐसा समझिए। तो आप आफ्टर 2 इयर्स क्या क्या पे करोगे? ये भी पे करोगे और ये भी पे करोगे। आफ्टर 2 इयर्स आप प्रिंसिपल भी दोगे और एसआई भी दोगे, सिंपल इंटरेस्ट भी दोगे। तो उन दोनों चीजों को आप जब मिलाएंगे, आप ऐड करेंगे, तो इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद हम क्या बोलेंगे? उन्हें अमाउंट बोलेंगे। क्या कहेंगे? ये दोनों चीजों को जब ऐड करके आप पे करते हो, तो आप क्या पे कर रहे होते हो? आप अमाउंट पे कर रहे होते हो, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMT ऐसा लिख सकते हैं, ओके। देखिए, इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उन्हें देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये फार्मूला आपको अगर याद होता है तो इस पर से हम 3 फार्मूले और बना सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल के लिए, रेट के लिए और टाइम के लिए, ओके। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए 1-2 एग्जांपल्स हम लेकर देखते हैं। आपको प्रिंसिपल पता है 2000 रुपीज, और रेट पता है आपको 5% पर एनम, मतलब 1 साल का 5% है पर एनम, और आपका टाइम है 2 इयर्स, ओके। आपको अभी फाइंड आउट करना है SI इज इक्वल टू व्हाट। तो SI के लिए हमारा फार्मूला है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो हम लिखते हैं P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपीज। रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 2 इयर्स बाई 100। 20 कट गए, 520 जा 100, 520 जा 100, 102 जा 200 रुपीज। आपका आफ्टर 2 इयर्स आपका 200 रुपीज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं, आपको ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और परसेंटेजेस, ये तीनों लेसन्स जब आप सॉल्व करोगे तब आपको 70%, नियर अबाउट 70% आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप
यूं सॉल्व करोगे। देखो इसको मैं पेन और पेपर यूज किए बिना ही आपको इसका आंसर बता सकता हूँ। कैसे, देखिए इसके प्रीवियस वीडियोस में भी आपका ये शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था, फिर से बता दूंगा एक बार। देखिए देखो आपको 5% पर एनम है, एक साल के लिए आपको 5% रेट से इंटरेस्ट पे करना है। देखिए 5% निकालने से पहले मैं 10% निकालता हूँ। 10% निकालना मेरा इजी है। 10% ऑफ 2000। देखिए मैंने इसके पहले पेन और पेपर यूज नहीं करूंगा ऐसा बोला, लेकिन यूज कर रहा हूँ, आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे पेन और पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए 10% ऑफ 2000 क्या होगा, एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो काटोगे तो आपका 10% क्या होगा, 200 होगा। 10% अगर 200 होता है तो 5% कितना होगा, 5% 10% का आधा है, तो ये 10% 200 है तो 5% कितना होगा, 100 होगा। 5% 100 है, कितने साल के लिए, पर एनम के लिए, एक साल के लिए 5% 100 है, तो हमको 2 साल का निकालना है, तो 2 साल के लिए कितना होगा, एक साल के लिए 100 है तो 2 साल के लिए हमारा 200 होगा। आया आंसर। पेन और पेपर की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो आप जब ये तीनों लेसन्स पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको नियर अबाउट 70% पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों लेसन्स पर आधारित जब भी क्वेश्चन आएंगे तो यूं समझना कि ये हमारे आसान क्वेश्चंस है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रकार सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले से हमारे 3 और फार्मूले बनेंगे ऐसा मैंने कहा था। तो मैं अभी प्रिंसिपल के लिए फार्मूला बनाता हूँ। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ही रखूंगा, ये सारे के सारे अदर साइड लेकर जाऊंगा, इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाऊंगा। अगर ये इधर आता है तो क्या होगा, SI इंटू 100 होगा, तो SI इंटू 100 है ना। ये 100 अगर इधर आया तो क्या हुआ, SI इंटू 100 हो गया। अब ये क्या होंगे, ये नीचे चले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल को, R/T, तो ये क्या होगा, नीचे चले आएंगे, तो ये होगा R इंटू टी। बन गया हमारा एक और फार्मूला। ठीक है, तो इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरा मैं R के लिए बनाता हूँ। ये देखिए रेट इज इक्वल टू, सेम वैसा ही है, 100 को उधर भेजूंगा तो क्या होगा, SI इंटू 100 हो जाएगा, बाई क्या होगा, ये दोनों चीजें नीचे चले आएंगे तो P इंटू टी होगा, P इंटू टी। ये हमारा हो गया सेकंड फार्मूला। और T के लिए बनाता हूं मैं, T इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा तो SI इंटू 100 होगा, बाई P इंटू R। हो गए हमारे तीनों फार्मूले। इस फार्मूले को यूज करके हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। SI दिया हुआ है आपको 500 रुपीज और आपको रेट दिया हुआ है 5% और आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 4 years ऐसा दिया हुआ है, और आपको पूछा जा रहा है प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको मालूम है प्रिंसिपल का फार्मूला। देखो ये तीनों गिवन है, 1 2 3, ये तीनों गिवन है, SI गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो इस फार्मूले से आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो SI इंटू 100 बाई क्या होगा, R इंटू टी। तो SI क्या है, 500 है, इंटू 100 बाई रेट क्या हो रहा है 5%, इंटू टाइम क्या हो रहा है 4। तो यहाँ देखिए ये दोनों कटेंगे है ना, 5 1 जा 5, 2 जीरो काट कर ऊपर लिख देता हूँ, 4 1 जा 4, 25 जा, तो प्रिंसिपल क्या हो रहा है 100 इंटू 25, 2500। ये हमारा आंसर है ना, 2500 हमारा प्रिंसिपल है। चलो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया हुआ है SI इज इक्वल टू 1000 रुपीज ऐसा समझिए, है तो, और प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 5000 रुपीज और टाइम दिया हुआ है 4 years। अभी आपको फाइंड आउट करना है रेट इज इक्वल टू व्हाट। तो रेट के लिए हमारा फॉर्मूला यही है, तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। तो प्रिंसिपल SI क्या है हमारा 1000 रुपीज है, इंटू 100 बाई प्रिंसिपल क्या है 5000 है, इंटू टाइम क्या है 4 है। ये 3 जीरो के लिए 3 जीरो कट गए है ना। अब ये 5 1 जा 5 20 जा 5 1 जा 5 5 20 जा 100, 4 1 जा 4 5 जा 20। तो आपका रेट हो रहा है 5% पर एनम। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, टाइम इज इक्वल टू ये फार्मूला है आपको मालूम है। तो आपको गिवन क्या है, SI इज इक्वल टू 2000 ऐसा गिवन है रुपीस, और हमारा प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है ऐसा समझिए, और रेट जो है 5% है,
रेट जो है 5% है। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, SI 2000 इंटू 100, बाद में प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, इंटू रेट कितना है 5% है। ये 3 जीरोस के लिए 3 जीरोस कट गए, 1 जीरो के लिए 1 जीरो कट गया है ना, और 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, ये 4 इयर्स अपना टाइम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन फॉर्मूले का यूज करके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ देखिए, मैंने इसके पहले कहा था, आप अगर प्रिंसिपल में SI को ऐड करते हो, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हो, तो वो हमारा क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो ये एक फार्मूला था, है ना, हमने सीखा। तो इस फार्मूले से दो और फार्मूले बनेंगे। कैसे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI होगा, और SI के लिए भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। ये दो और फार्मूले बनेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, तो इन पर से हम देखेंगे, आपको अगर इन तीनों चीजों में से कोई दो चीजें पता है तो तीसरा हमको फाइंड आउट करते आता है। ठीक है, ये तीनों में से अगर कोई दो चीजें आपको पता है तो तीसरा आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस देंगे, व्हेन सम डबल्स इन 4 इयर्स व्हाट इज द रेट %, तो आपको लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट वे बताता हूँ। जब भी आपको सम डबल्स ऐसा दिया हुआ होगा, जब भी आपको सम डबल्स ऐसा अगर देता है और आपको टाइम देकर रेट पूछता है, तो आप क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू 100 बाई टाइम। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो रेट। नहीं तो फिर आप एज्यूम करेंगे प्रिंसिपल 100 रुपीज है या फिर 1000 रुपीज है, इस प्रकार से अगर आप एज्यूम करके करोगे तो टाइम आपका बर्बाद होगा। तो आप इस प्रकार से शॉर्टकट वे में कर सकते हो। देखिए, तो यहाँ देखिए, रेट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 100 बाई 4 अगर लेंगे तो ये 425 होगा, तो आपका रेट जो है 25% होना चाहिए। अगर 25% से आप इंटरेस्ट पे करोगे तो तभी आपका जो सम जो है वो डबल हो जाएगा। सपोज आपने 100 रुपीज लिया और 100 का आपने 25% रेट से इंटरेस्ट पे किया, तो आपके 4 इयर्स में वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्टकट फार्मूला से आप कर सकते हो। देखिए, आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि सम डबल्स इन हाउ मेनी इयर्स विद 5% रेट, इन हाउ मेनी इयर्स। सो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब सम डबल्स ऐसा आपको दिया हुआ होता है, सम डबल्स, और आपको टाइम पूछता है, रेट देता है, या फिर रेट पूछता है, टाइम देता है। इसके पहले हमने देखा था रेट गिवन है और टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, 100 बाई रेट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 100 बाई रेट, मतलब 100 बाई रेट कितना है, 5% है, तो 5 1 जा 5 20 जा, तो आपको 20 इयर्स में 5% रेट से अगर आप लेते हो तो 20 इयर्स में सम क्या होगा, डबल होगा। आप जो प्रिंसिपल लोगे वो प्रिंसिपल क्या होगा, डबल होगा। बाकी जो भी चीजें होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स जब डिस्कस करेंगे, शॉर्ट वे में कैसा करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड से कैसा करना चाहिए, कम से कम समय में किस प्रकार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, हम जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।